वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड तीसरी क्लास दे रहे हैं। दो क्लास हमने वर्ग और वर्गमूल की पहले ले ली है, वो अपलोड हो गई यूट्यूब पे। पहले आप वो पहले दो क्लास देख लें और इसके बाद आज ये क्लास देखें, क्योंकि आज हम बेहतरीन प्रश्न लेके आए हैं आज की क्लास में कि अगर आपका पेपर ठीक ठाक बनता है, अच्छे से पेपर बनता है, तो इन प्रश्नों में से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। यदि आप एसएससी की तैयारी करते हैं, यूपी टेट की करते हैं, आर टेट की करते हैं, एम टेट की करते हैं, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आप इस लेवल के प्रश्न एग्ज़ाम में आने ज़रूरी है। तो ऐसे प्रश्न आप एग्ज़ाम में देख सकते हो, ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में आते ही है। तो आज हम और लॉजिक से सीधा लॉजिक से प्रश्न करना बताएंगे कि लॉजिक से कैसे प्रश्न करते हैं। तो आज आप इस क्लास में देखोगे। तो हम थोड़ा आज बेसिक से शुरू कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। थोड़ा मैं कुछ बता देता हूँ, लॉजिक से बता देता हूँ। जैसे वर्ग और वर्गमूल तो मैंने बता दिया था, और इसके बाद भी मैंने कल बता दिया था कि मतलब कैसे निकालते हैं, अगर 100 को आधार मान के कैसे निकालते हैं वगैरह बता लिया था। आज मैं और नया बताऊंगा कि 1 × 2 कितना होता है, 1 × 2 कितना होता है, तो 2 होता है। और 2 × 3 क्या होता है, 2 × 3 6 होता है। 3 × 4 क्या होता है, 3 × 4 12 होता है। और 4 × 5 4 × 5 4 × 5 कितना होता है, 4 × 5 20। और 5 × 6 कितना होता है, 6 × 5 30। और 6 × 7 कितना होता है, 6 × 7 6 × 7 42। और 7 × 8 कितना होता है, 7 × 8 56 होता है। और 8 × 9 कितना होता है, 8 × 9 72 होता है। 8 × 9 72 होता है। 9 × 10 कितना होता है, 9 × 10 90 होता है। 10 × 11 कितना होता है, 10 × 11 110 होता है, 110 होता है। 11 × 12 कितना होता है, 11 × 12 132 होता है। ऐसे आप इनको 20 तक लिख ले, आप अपने डायरी में 20 तक ये लिख ले। 1 × 2 2 होता है, 2 × 3 6, ये तो आपको 10 तक तो याद ही हो गया। अब ये आपको मैंने 12 तक लिख लिया, आप 20 तक लिख लिया। आपको 20 तक तो ये याद होने चाहिए। सीधे लॉजिक से प्रश्न करने के लिए आपको एग्जाम में प्रश्न सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट प्रश्न को देखकर ही सीधा आंसर लगा लोगे, यदि आपको याद है तो आप इस तरह से 20 तक बना दें। तो मैं आपको बता देता हूँ। 11 × 12 तक तो मैंने बना दिया है। अब 12 × 13 12 × 13 तो 13 2 26, 26 का 6 हासिलाई 2, तो 13 का 13, तो 13 और ये हो जाएगा 156 हो जाएगा। 12 × 13 156 हो जाएगा। अब 13 × 14 कितना हो जाएगा, 13 × 14 14 14 14 28 14 42, 42 का 2 हो जाएगा हासिलाई 4, तो 14 का 14, तो 14 4 18 हो जाएगा, तो 182 हो जाएगा। फिर 14 × 15 तो 15 चौक 60 होता है, तो 0, तो हासिलाई 6, तो 15 और 6 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 15 × 16 देखो, 15 × 16 तो 15 × 16 क्या हो जाएगा, तो 16 × 5 80, और हासिलाई 8 16, तो ये 240 हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप 20 तक लिख लिए। आज मैं याद तक ऐसे ही सवाल करवाऊंगा और आप इसके अनुसार और निकाल के फिर देख ले। तो आपको 20 तक तो याद होने ज़रूरी है। जैसे फिर आज के प्रश्न कैसे आएंगे मैं बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो कि अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आ गया √6 प्लस √6 और फिर प्लस √6, ऐसे इन्फिनेटिव तक जा रहा है, इन्फिनेटिव तक जा रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डैश डैश इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव तक जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 6, तो 6 कब आता है, 2 × 3 6 आता है। ये मैंने इसलिए लिखवाया कि 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। तो ये इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ। तो यदि
पॉजिटिव संख्या है, यदि बीच में प्लस का निशान है तो जो बड़ी संख्या होगी वो आंसर हो जाएगी, जो बड़ी संख्या होगी वो आंसर हो जाएगी। और अगर माइनस का निशान आता है तो माइनस का निशान आता है तब छोटी संख्या होती है वो आंसर हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 3 हो जाएगा, 3 उसका आंसर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। जैसे आपको यदि आप एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आपका समय बर्बाद होगा और आप कर भी नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप ये याद कर ले, ये 20 तक आपने याद कर लिए तो ऐसे सवाल आपको आसानी से हो जाएंगे। जैसे ये 6 आ जाए तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव संख्या है तो जो बड़ी संख्या है वो आंसर हो जाएगी। जैसे यदि आपको दे दिया ये पहला, ये दूसरा एग्जाम्पल देखो, यदि आपको दे दिया √6 माइनस √6 माइनस √6 इस तरह से आपको दे दिया, इस तरह से आपको दे दिया। ये यहाँ पे तो प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो अब इसका आंसर क्या होगा। तो इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये छोटी संख्या वो आंसर हो जाएगी, तो 2 आंसर हो जाएगा, 2 उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस प्रत्येक सवाल करने हैं। ऐसे सवाल यदि आ गए अंडरवुड में ऐसी संख्या है कि इन्फिनेटिव तक वो संख्या जारी है तो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर आप इस लॉजिक से आप निकाल सकते हो। यदि आपने ये 20 तक की टेबल बना दी तो आप ये सवाल आसानी से कर लोगे। 6 आ गया तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। एक सीक्वेंस से आपको नंबर लिखने हैं, एक सीक्वेंस है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है। तो एक सीक्वेंस से नंबर लिखने हैं। तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 3 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो ये बड़ी संख्या है वो आंसर आ जाएगी। यदि बीच में माइनस दे रखा है तो क्या हो जाएगा, माइनस दे रखा है तो ये छोटी संख्या होगी वो उसका आंसर हो जाएगी, तो 2 है वो इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको दे दिया, जैसे ये तो मैंने छोटा सवाल ले लिया था, जैसे आप मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। ये तीसरा एग्जांपल देखो, यदि आपको दे दिया √42 दे दिया, 42 प्लस √42 प्लस √42 ऐसे बढ़ता जा रहा है प्लस √42 ऐसे आपको दे दिया, ये इन्फिनेटिव तक जा रहा है, ये इन्फिनेटिव तक जा रहा है, तब उसका मान क्या होगा, उसका मान क्या होगा। तो मैं 42 को क्या लिख सकता हूँ, 42 को क्या लिख सकता हूँ, 42 को क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 6 × 7 लिख सकता हूँ 42 को। तो 42 को 6 × 7 लिख लिया। तो इसमें ये पॉजिटिव संख्या है, सभी पॉजिटिव संख्या है, तो पॉजिटिव संख्या है तो जो बड़ी संख्या होती है वो आंसर आ जाएगी। तो 6 और 7 में बड़ा कौन है, तो 7 बड़ा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 7, तो 7 उसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सवाल करते हैं, ये लॉजिक होती है। यदि ऐसी लॉजिक तो एसएससी वालों के पास भी नहीं होती है, ये लॉजिक केवल और केवल आपके पास होगी। यदि आपने वीडियो देखा है तो आप रेगुलरली वीडियो ज़रूर देखें, एक कंटिन्यू तरीके से। हर एक वीडियो में कुछ नई लॉजिक आपको देखने को मिलेगी। अब आपको यदि दे दिया, चौथा एग्जाम्पल देखो, यदि आपको दे दिया √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस √42 ऐसे आपको दे दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप इसको वहाँ पे एग्जाम में आपको इसको सोल्व करोगे, यदि सोल्व करोगे तो आपका 10 मिनट, एक प्रश्न के पीछे 10 मिनट बिगड़ जाएगा। तो क्या मतलब रहेगा, बाकी प्रश्न तो छूट जाएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा एक प्रश्न के लिए 1 या 1.5 मिनट मिलता है। और तो इसको सीधे करो, इसको 42 को क्या लिख सकता हूँ, ये मैंने देखा है, ये मैंने लिख के रखा है कि 6 × 7 क्या होता है, तो इसको 6 × 7 लिख सकता हूँ। तो ये माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है तो जो छोटी संख्या होती है वही उसका आंसर हो जाएगी, तो 6 है वही उसका आंसर हो जाएगी। ठीक, इस तरह से हम सवाल को करते हैं। तो ये अगर पॉजिटिव संख्या है तो बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी, पॉजिटिव संख्या है तो बड़ी संख्या आंसर, नेगेटिव संख्या है तो छोटी संख्या आंसर। ये पॉजिटिव है तो बड़ी संख्या आंसर हो गया, ये नेगेटिव है तो छोटी संख्या आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए। तो आपको केवल और केवल आज ये याद करना है, ये 20 तक आपको लिखना है।
एक से लगाकर 20 तक आपको लिखना है। एक सीक्वेंस के बाद, एक के बाद 2 आता है तो 2 के बाद 3 आता है, तो 1 इंटू 2 भी लिखना है और 2 इंटू 3 भी लिखना है। ऐसे आप 20 तक लिखोगे और 20 तक लिखकर याद करोगे तो एग्जाम में आपको ऐसे सवाल करने में आसानी रहेगी। यदि ये तो छोटी छोटी संख्या है तो ये तो हम पता लगा लेते हैं, 6 तो 2 इंटू 3 और 42 है, 6 इंटू 7 लगा 600 तो 42 होता है, 2 तिया 6 होता है। ये यदि बड़ी संख्या दे दिया जैसे ये 240 वगैरह, तो ऐसा अनुमान लगाना एग्जाम में काफ़ी कम बच्चे अनुमान लगा पाते हैं। तो इससे अच्छा आपको याद करना ज़्यादा बेहतर है। तो आप इन संख्याओं को याद कर ले। यदि आपने 20 तक याद कर लिया, क्योंकि आप अगर 20 तक याद करते हो तो 19 इंटू 20 कितना होता है, 19 दिया 2 38 होता है, तो 380 हो जाएगा। तो यदि 380 दे दिया तो आपका आप अनुमान नहीं लगा दे पाओगे। जैसे √380 प्लस √380 प्लस √380 प्लस √380 प्लस √380, तो इसका आंसर क्या होगा ऐसे, तो उसका आंसर 20 होगा। क्योंकि मतलब आपने 20 तक याद कर रखे तो आपका ऐसे आंसर आएगा। यदि नहीं याद रखे तो आप इन सवालों में उलझते रह जाओगे। जैसे मैं आपको और बताता हूँ, 5वां एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। 5वां एग्जाम्पल जैसे आपको दे दिया √156 दे दिया प्लस √156 दे दिया प्लस √156 दे दिया प्लस √156 दे दिया। ये आपका इन्फिनेटिव तक जा रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर यह मैंने लिख के रखा है कि 156 कब आता है, 12 इंटू 13 156 आता है। 12 इंटू 13 156 आता है। तो 156 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 इंटू 13 लिख सकता हूँ। और ये सभी पॉजिटिव संख्या है, तो जो बड़ी संख्या होती है वही आंसर होती है। और नेगेटिव आया होता तो क्या होता, 12 आंसर आता। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव संख्या है, तो पॉजिटिव संख्या क्या आंसर आ जाएगा, 13 आंसर आ जाएगा। तो ये 13 आंसर आ गया। तो इस तरह से यदि नेगेटिव दे रखा होगा तो क्या होता, जैसे आपको दे रखा होता √156 दे रखा होता, माइनस √156 दे रखा होता, माइनस √156 दे रखा होता, माइनस √156 दे रखा होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर, इसको 156 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 156 को लिख सकता हूँ 12 इंटू 13 लिख सकता हूँ। तो 12 इंटू 13 ये नेगेटिव है, तो सभी नेगेटिव है, तो जो छोटी संख्या होती है वही आंसर आ जाती है। तो ये 12 आंसर आ गया, 12 आंसर आ गया। ये लॉजिक केवल और केवल आपके पास होगी। यदि आपने वीडियो देख रखा है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हमेशा कोई भी वीडियो हो तो पूरा ज़रूर देखें, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो यदि आपने वीडियो पूरा देख रखा है तो आपकी कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, कोई भी लॉजिक आपकी छूट नहीं पाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो ये क्या हो जाएगा, यदि माइनस है तो 12 आ जाएगा और यदि प्लस है तो 13 आ जाएगा। तो आपको केवल और केवल क्या करना है, तो ये याद करना है, ये आज पूरा याद करना है। तो 20 तक यदि आपने याद कर लिए तो ऐसे सवाल आपके चुटकियों में हो जाएंगे, एक सेकंड में सवाल हो जाएंगे। जबकि यदि किसी स्टूडेंट को ऐसे सवाल नहीं करने आता है तो ऐसे स्टूडेंट को ये सवाल हार्ड लगते हैं कि इन सवाल को करे कैसे, उनकी हवा छूट जाती है। तो आप केवल ये ट्रिक याद कर लें। तो ये ट्रिक आपने याद कर ली तो सीधा प्रश्न से 1 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। जैसे 156 आ गया तो आपको इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसको देखो। 156 को क्या लिख सकते हैं, तो 12 इंटू 13, ये प्लस है तो 13 आंसर। ये सीधा 1 सेकंड में आंसर निकालो और टिक कर लो। ये लॉजिक होती है, तो ये आपने देख लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो 12 आंसर आ जाएगा, ये प्लस है तो प्लस है 13 आंसर आ जाएगा। तो ये लॉजिक है। तो चलो हम आज सवाल पे आ जाते हैं। इससे संबंधित मैंने कुछ ये बता दिया बेसिक, अब हम सवाल करते हैं। सीधा प्रश्न देखो और उत्तर लगाओ, सीधा प्रश्न देखो और उत्तर लगाओ। इसका क्या होगा, आप बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करने बैठोगे क्या एग्जाम में? नहीं। तो इसका हमने देखा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो सीधा आंसर 2, ये मैंने देख के बता दिया। इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है, जैसे इसका आंसर हो जाएगा 20, तो 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 लिख सकते हैं, इसका आंसर 5 हो जाएगा। तो मैंने सीधा प्रश्न को देखा, सीधा आंसर लिखा है, आंसर को टिक किया। सीधा प्रश्न को देखा, सीधा आंसर को टिक कर लिया।
तो क्योंकि ये प्रैक्टिस से होता है, या यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी है और मैंने जो बताया था पहले लॉजिक, इसको आपने याद कर रखा है, तो आपका सीधा प्रश्न को देखो और आंसर लगा लो। जैसे ये 56 दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होता है 7 × 56, तो इसका 8 आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया। ऐसे आंसर होते हैं। तो चलो मैं मतलब इसको थोड़ा व्यवस्थित बता लेता हूँ, क्योंकि आपको जल्दी से समझ में आया या नहीं आया, तो एक बार मैं बता लेता हूँ कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 को 1 × 2 लिख सकता हूँ। इस 2 को 1 × 2 लिख सकता हूँ। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, ये प्लस है, तो प्लस में हमेशा बड़ी संख्या होती है, वो आंसर होते हैं। तो यहाँ पे 2 है, तो ये 2 आंसर आ गया। यदि आपको दे रखा होता, जैसे दे रखा होता, एग्जाम्पल देख लो कि एग्जाम्पल देख लो, यदि दे रखा होता 2 - √2 - √2 इस तरह से आपको सवाल दे रखा होता, तो आप पॉजिटिव वाला भी आंसर बताओ और नेगेटिव वाला भी आंसर बताओ। ये पॉजिटिव में आंसर तो 2 हो जाएगा, नेगेटिव में आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आंसर 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, 1 × 2 लिख सकता हूँ, 1 × 2 लिख सकता हूँ। तो ये पॉजिटिव होता तो 2 आंसर आता, लेकिन ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये माइनस है। तो माइनस है तो छोटी संख्या होती है, वो आंसर आते हैं। तो छोटी संख्या 1 है, तो 1 आंसर। यहाँ पे मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, तो 1 × 2, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो बड़ी संख्या आंसर, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का जो छोटी संख्या होती है वो आंसर, तो ये 1 इसका आंसर आ गया। ठीक, इसको देखो, इस सवाल को देखो नेक्स्ट, ये √20 + √20 + √20 + डैश डैश डैश, ये तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखो, और इसका आंसर जैसे मैंने ये निकाला ना, ये मैंने निकाल के बताया, तो आप इसको आप खुद करो कि आप खुद करो इसको कैसे करोगे, और ये सवाल भी करके बताना। जैसे ये मैं एक और एक्स्ट्रा सवाल देता हूँ, 20 + √20 + √20, ऐसे ये इन्फिनेटिव तक जा रहा है। तो अरे ये 2 मिनट, ये प्लस है तो इसको माइनस कर लेते हैं, ये माइनस कर लेते हैं। √20 - √20 - √20 √20 - √20, तो इसका आंसर बताओ और इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर मैंने तो डायरेक्ट निकाल लिया, इसका आंसर देख के बताया 2 होता है, इसका आंसर देख के बता लिया 5 होता है, इसका आंसर डायरेक्ट निकाल लिया प्रश्न से, इसका आंसर 8 होता है। तो आप इसका बताओ। जैसे 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 को लिख सकता हूँ 4 × 5 लिख सकता हूँ, 4 × 5 = 20 होता है, 4 × 5 = 20 होता है। तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में बड़ी संख्या आंसर होता है, बड़ी संख्या आंसर होता है। तो ये 5 है, तो 5 आंसर आ जाएगा, ये 5 आंसर आ जाएगा। ये 20 को क्या लिख सकता हूँ, तो 20 को 4 × 5 लिख सकता हूँ, 4 × 5 लिख सकता हूँ। लेकिन ये क्या है, माइनस में संख्या दे रखी है, माइनस में संख्या दे रखी है, तो माइनस होगा तब क्या होगा, छोटी संख्या आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये माइनस दे रखा है तो छोटी संख्या आंसर, और प्लस दे रखा है बड़ी संख्या आंसर। बस इतने लॉजिक है। तो आप इस सवाल को चुटकियों में कर लोगे, सीधा प्रश्न को देखा, आंसर निकाला। जैसे ये मैंने किया 56, तो 56 का आंसर क्या होगा, 7 × 8 = 56 होता है, तो 8 आंसर। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव संख्या है। तो जैसे आप देखो, ये 56 दे रखा है मैंने, ये 56 दे रखा है। जैसे 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 56 को लिख सकता हूँ 7 × 8, तो 7 × 8 = 56 होता है, 7 × 8 = 56 होता है। तो ये पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव संख्या है। पॉजिटिव में क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है वो आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल ये करके देखो, 56 - √56 -√56 ये आपको दे रखा है, ये इन्फिनिट तक जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये आप देखो। जैसे 56 को मैं क्या लिख सकता, 7 × 8 लिख सकता, 7 × 8 = 56 होता है, 7 × 8 = 56 होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव संख्या है, तो नेगेटिव संख्या है तो क्या होगा, जो छोटी संख्या होगी वो आंसर होगा। तो छोटी संख्या क्या है, 7 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 आंसर हो गया। ये सीधे लॉजिक पे आप काम करो, सीधा लॉजिक लगा और आंसर को टिक करो। ये सवाल ऐसे इस तरह से सवाल हमेशा किए जाते हैं। जैसे आप और एग्जाम्पल देखो, मैं थोड़ा और समझा लेता हूँ आपको। जैसे 56 का दे रखा था तो हमने कर लिया। जैसे आपको दे रखा है, मान लो आपको दे रखा है
कि छठा एग्जाम्पल देख लेते हैं। √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20, ऐसे ये इन्फिनेटिव तक जा रहा है, ये इन्फिनेटिव तक जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर, इसको क्या लिख सकते हो, 2 भागों में डिवाइड करो 20 को, तो 5 × 4 लिख सकते हो। 5 चौक 20 होता है, 5 चौक 20 होता है। जैसे मैंने ये दे रखा है तो 5 चौक 20 होता है, 5 चौक 20 होता है। तो ये बड़ी संख्या क्या है? ये पॉजिटिव संख्या है। तो पॉजिटिव संख्या में क्या होता है? जो बड़ी संख्या होती है वो आंसर आता है, जो बड़ी संख्या होती है वही आंसर आता है। तो ये 5 है, तो इसका आंसर 5, ये 5 उसका आंसर आ जाएगा, 5 उसका आंसर आ जाएगा। और यदि नेगेटिव होता, यदि होता कि जैसे √20 माइनस √20 माइनस √20, यह इन्फिनेटिव तक जा रहा है। यदि पॉजिटिव है तब तो 5 आंसर आ गया, नेगेटिव है तब आंसर क्या होगा? तो इसको क्या करो, 20 को 4 × 5, 4 × 5, तो 4 × 5 20 होता है, 4 × 5 20 होता है। तो ये माइनस है, तो छोटी संख्या है वो आंसर आ गया। तो छोटी संख्या क्या है? तो 4 है, तो 4 उसका आंसर आ गया, 4 उसका आंसर आ गया। इस तरह से हम सवाल को करते हैं, इस तरह से हम सवाल को करते हैं। जैसे एक और अब नए सवाल कुछ आ रहे हैं, तो एक और मैं बता देता हूँ। जैसे यदि दे रखा है, सवाल ही देख लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि लॉजिक, जैसे ये दे रखा है। जैसे पहले प्रश्न थे, पहले प्रश्न में क्या दे रखा था? बीच में प्लस दे रखा था, बीच में प्लस दे रखा था, इसमें भी बीच में प्लस दे रखा है। और ये मैंने प्रश्न बनाया, उसमें क्या किया, मैंने माइनस लगा लिया। माइनस होता है तब आंसर क्या, क्योंकि एग्जामिनर प्रश्न को कैसे भी बना सकता है, प्लस देके भी बना सकता है, माइनस देके भी बना सकता है। तो मैंने प्लस वाला भी सिखा लिया और माइनस वाला भी सिखा लिया कि प्लस होगा तो क्या आंसर होगा और माइनस होगा तो क्या आंसर होगा। तो ये मैंने बता दिया। यदि प्लस और माइनस दोनों नहीं हो, यदि इंटू हो तब क्या करेंगे? तो अब हम इस ए से सवाल पे आ जाते हैं कि यदि सवाल ए से आ गया, क्योंकि सवाल तो किसी प्रकार से भी आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर कैसे भी सवाल दे सकता है। तो आपको प्रत्येक एक लॉजिक पे काम करना होगा। तो ये इंटू में दे रखा है, तो इसका सवाल क्या, इसका आंसर क्या होगा? मैं सीधा आंसर निकालता हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 3 आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि इसमें तो ऐसे, तो हम इसको 7×56 होता है, तो ये 7 × 8 ऐसे लिखते हैं। यदि इंटू में होता है तो जो संख्या दे रखी है, इंटू में होगा तब जो संख्या दे रखी है वही उसका आंसर आ जाएगा। जो रूट में जो संख्या दे रखी है वही उसका आंसर आ जाएगा। जैसे ये 3 दे रखा है तो उसका आंसर 3 आ जाएगा, ये 3 है तो उसका आंसर 3 आ जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। रूट दे रखा है √3, क्योंकि पहले क्या दे रखा था? पहले या तो प्लस दे रखा था या माइनस दे रखा था। यहाँ पे प्लस और माइनस तो है नहीं, ये सीधा इंटू में दे रखा है। तो इसको करके देखो। जैसे ये दे रखा है तो इस पूरे को एक बार मैं आपको विस्तृत करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। लेकिन आपको ये ऐसे विस्तृत करके एग्जाम में नहीं देखना है। ऐसे देखने जाओगे तो आपका कई सवाल छूट सकते हैं। तो ये मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ये पूरी संख्या है, इन पूरी संख्या को मैं x मान लेता हूँ, पूरी संख्या को x मान लेता हूँ। जैसे ये x मान लिया, अब क्या करो कि ये √3 है, ये √3 है, तो ये √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 है तो इस √3 को एक बार छिपा लो, इस √3 को छिपा लो। इस √3 को आप मत देखो, इस √3 को देखो। ये √3 और फिर √3 और फिर √3, ऐसे संख्या इन्फिनेटिव तक जा रही है, ये इन्फिनेटिव तक जा रही है। अभी मैं इन्फिनेटिव तक जाने वाली संख्याओं को बताऊंगा और फिर बाद में इन्फिनेटिव तक नहीं जा रही ऐसी संख्याओं का हल कैसे निकालते वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहे। तो ये √3, तो मैंने इस √3 को मैंने छिपा लिया। अब इनको ही मैंने लिखा, ये इन्फिनेटिव तक जा रहे थे, इनको ही मैंने लिखा। तो आपको इनमें कोई फर्क नज़र आ रहा है क्या? इनमें कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो संख्या ये लिखी है वैसी संख्या ये भी लिखी है। ऐसा नज़र में आ रहा है कि ये मैंने छिपा लिया है लेकिन फिर भी ऐसी दिख रही है कि कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं इन सभी संख्याओं को x मान सकता हूँ, इन सभी संख्याओं को मैं x मान सकता हूँ। तो मैं इसको x मान लेता हूँ। तो
एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √3 तो मैंने छिपा लिया था, तो √3 मैं लिख लेता, √3 तो मैं लिख लेता। और ये √3 है, पहले वाला रूट है वो सभी संख्याओं पे रूट है, ये इन 3 पे भी ये रूट है, ये 3 पे भी ये रूट भी है और ये रूट भी है, तो इसको √3 और x लिख सकता हूँ। इसको मैंने x मान लिया तो ये x लिख सकता हूँ, तो ये मैंने x लिख लिया, ये x लिख लिया। तो अब यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर कर लेता, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3x बचेगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो बच गई, 3 बच गई x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 3। तो ये करने का कोई औचित्य नहीं है, ये करने का कोई औचित्य नहीं है। आप तो सीधा प्रश्न को देखो और आंसर लगाओ, जो संख्या आती है अगर गुणे में है तो जो संख्या होती है वही आंसर, जो संख्या है वही आंसर आ जाएगा। तो ये 3 है तो ये 3, ये आंसर सीधा 3 है तो 3 आंसर आ जाएगा। ये आप ऐसा करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका आंसर भी 3 आएगा और इसका आंसर भी 3 ही आएगा। अब नेक्स्ट देखो, ये √4 इंटू √4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका आंसर ये 4 हो जाएगा। इससे सवाल करते हैं, ये 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो ये 7 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी 7 हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या है वही आंसर, जो संख्या है वही आंसर हो जाएगा। यदि आपको ऐसे दे रखा होगा, ये ऐसा नहीं देखे आपको कुछ अलग दे रखा होगा, इस √7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √7 का मतलब क्या होता है, 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 होता है ना, √7 का मतलब 7 की पावर 1/2। तो इस पहले वाला रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, 7 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। अब इंटू सेकंड वाले 7 को क्या लिख सकता हूँ, इसका ये 1/2 है और ये 1/2 फिर से आ गया, 1/2 और 1/2 कितना होता है 1/4 होता है, तो 1/4 लिख लिया। इंटू 7 की पावर ये 1/2 और 1/2, ये 1/4 आ गया और 1/4 में फिर 1/2 जोड़ लिया तो कितना हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा। फिर 7 की पावर 1/16, ऐसे चलता रहेगा। 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/4, 7 की पावर 1/8, 7 की पावर 1/16, ये इन्फिनिटिव तक जा रहा है। तो इन सभी का मान भी 7 ही होता है, इन सभी का मान भी 7 ही होता है, इन सभी का उत्तर भी 7 ही होगा। यदि ये नहीं देके आपको ये प्रश्न में दे दिया 7 की पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 1/4 इंटू 7 की पावर 1/8 इंटू 7 की पावर 1/16, ऐसे दे दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर भी 7 ही होगा, जो ये संख्या। तो आप इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं या इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हो। एग्जामिनर कैसे भी प्रश्न बना सकता है, ऐसे भी एग्जामिनर प्रश्न आपको दे सकता है, तो इसकी वैल्यू भी 7 रहेगी, और यदि ऐसे दे दिया तो इसकी वैल्यू भी 7 ही रहेगी। यदि 4 दे दिया तो ये 4 का भी प्रश्न आपका ऐसे ही बन सकता है कि आपको 4 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 1/4 इंटू 4 की पावर 1/8 इंटू 4 की पावर 1/16 ऐसे दे सकता है। तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान भी 4 होगा, ये 4 इसका आंसर हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे लिखो या ऐसे लिखो ये बराबर ही है, तो एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे सकता है कि इसकी वैल्यू ज्ञात करो, तो इसकी वैल्यू 4 होगी, और इसकी वैल्यू ज्ञात करो, ये ऐसे दे दिया तो इसकी वैल्यू भी 4 ही होगी, क्योंकि ये और ये एक ही है। क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, रूट 4 दे रखा है, तो √4, तो 4 को 1/2 ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ऐसे दे रखा है, तो भी आप आसानी से सवाल सोल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये भी बता दिया और ये भी बता दिया, तो आप कहीं अटको नहीं, क्योंकि आप कई प्रकार के एग्जाम देते हो। क्योंकि स्टूडेंट होता है वो कई प्रकार के, जैसे पटवारी वगैरह है, एसएससी वगैरह है, तो इनके भी एग्जाम देता है। तो आप यदि पटवारी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो तो आप सीधे टॉपिक देखो, सिलेबस देखो। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो, यूपी टेट, एम टेट करते हो, सी टेट करते हो, तो आप टॉपिक देखो। तो टॉपिक में यदि वर्ग और वर्गमूल टॉपिक दे रखा है तो आप ये क्लास भी
देख सकते हो, ये क्लास देखोगे तो, क्योंकि मैथ में कोई बदलाव नहीं होता है। मैथ में अगर पटवारी में जो पढ़ाता है वो भी 2 और 2 + 2 4 ही बताएगा, और अगर रीट का पढ़ाता है तो रीट वाला टीचर भी 2 + 2 4 ही बताएगा। तो मैथ में हालांकि कोई बदलाव नहीं होता है क्योंकि जो एक भर्ती वगैरह होती है, मैथ तो मतलब सब में बराबर रही होती है। जैसे सोशल साइंस वगैरह है तो उसमें जैसे प्रधानमंत्री 5 साल बाद बदल गया तो वैसे बदलाव हो सकता है, लेकिन इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। जैसे आपको और दे दिया, ये सवाल देखो, नहीं, ये इंटू में दे रखा है, √a इंटू √a, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान आप सीधा आप ही बता दो, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान a होगा। ये आंसर सीधा प्रश्न को देखो, वरना ऐसे सवाल करते ही लोगों का पसीना छूट जाता है। ऐसे सवाल देखते हैं कि ऐसे सवाल को कैसे सोल्व करें, लेकिन अब ये लॉजिक सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही होगी यदि आपने वीडियो देख रखा है तो ये तो इसका मान क्या होगा? इस पूरे का मान a होगा, इस पूरे का मान a होगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे ये आपको ये दे रखा है, यदि आपको क्वेश्चन दे दिया a⁻1/2 दे दिया, a⁻1/4 दे दिया, a⁻1/8 दे दिया, a⁻1/16 दे दिया, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू भी यही होगी। क्यों? क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ a⁻1/2। अब ये a है तो इस पे ये रूट भी है और ये रूट भी है। अब ये है तो इस पे ये रूट भी है, ये रूट भी है और ये भी रूट है, तो 3 रूट हो गया। तो 3 रूट हो गया तो ये 16 हो जाएगा। जैसे 1/2 में ये इसका a⁻1/2 हो गया, इसकी पावर 1/2 में 1/2 और ऐड हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। इसमें 1/2 में 1/2 ये भी ऐड होगा और 1/2 ये भी ऐड होगा, तो इसका a⁻1/16 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू a हो जाएगी। तो इस तरह से सवाल करते हैं। यदि ऐसे सवाल दे दिया तो भी इसकी वैल्यू a ही हो जाएगी, और ऐसे सवाल दे दिया तो इसकी वैल्यू भी a ही हो जाएगी। तो ये ऐसे आंसर निकालते हैं। यदि अब इस तरह से सवाल आ गए तो ऐसे सवाल कैसे कर सकते हैं? ऐसे सवाल तो इसकी भी मैं लॉजिक बताता हूँ कि ऐसे सवाल आपको किस तरह से करने हैं। तो चलो देखते हैं, थोड़ा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ ऐसे सवाल करने की। जैसे आपको दे दिया, आप एक तो सर्वसमीका तो जानते ही होंगे। जैसे मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ, a+b का होल स्क्वायर। a का b मतलब मैं सीधी लॉजिक बताता हूँ, आसान लॉजिक बताता हूँ कि ऐसे सवाल को कैसे सोल्व करते हैं। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a² प्लस 2ab प्लस b², ऐसे में लिख सकता, या फिर आपने ऐसे भी इसको याद कर रखा होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसे भी आपने याद कर रखा होगा। तो ये बात तो एक ही है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो एक बार मैं एग्जांपल देख के बताता हूँ। एग्जांपल क्या होता है? जैसे √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, इसको खोलो कि इसको a+b के होल स्क्वायर से खोलो, तो a² क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, प्लस b² a² प्लस b², इसका तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगी, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, प्लस 2a की वैल्यू क्या है? √3 और b की वैल्यू क्या है? √5, b की वैल्यू √5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 और 3 क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, प्लस 2 रूट, और 5 और 3 क्या है? ये गुणा हो रहा है तो 5 तिया 15 हो जाएगा, गुणा हो रहा है 5 तिया 15 हो जाएगा। तो 8 प्लस 2 रूट 15, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना। तो अब इसको ये √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 प्लस 2 रूट 15, 8 प्लस 2 रूट 15, ये ऐसे हो गया। तो ये स्क्वायर है तो दोनों तरफ मैं वर्गमूल ले लूँ तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वर्ग ले लूँ, जैसे वर्गमूल ले लूँ तो इसका कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? इसको दोनों तरफ वर्गमूल कर दूँ। वर्गमूल करने पर क्या हो जाएगा? वर्गमूल करने पर क्या हो जाएगा? जैसे ये इसको वर्गमूल कर लो, √3 प्लस √5
का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी वर्गमूल कर लो, 8 + 2 √15, 8 + 2 √15, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3 + √5, √3 + √5 किसकी वैल्यू निकली, किसकी वैल्यू निकली, तो 8 + 2 √15 की वैल्यू निकली, 8 + 2 √15 की वैल्यू निकली। तो 8 + 2 √15 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यदि आपको प्रश्न में दे दिया कि 8 + 2 √15 का वर्गमूल क्या होता है, का वर्गमूल बताइए, का वर्गमूल बताइए, ऐसे करके आपको प्रश्न दे दिया, तो उसका मान क्या होगा, उसका मान होगा √3 + √5, √3 + √5, ये इसका मान हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ डाउट तो नहीं लग रहा है, मैं आपको इसको बता देता हूँ कि जैसे जैसे आपको 4 का वर्ग, इसका रूट निकल दिया तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, जिसका वैल्यू 4 हो जाएगी। यदि 5 का ऐसे दे दिया है और वर्ग, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगी, इसकी वैल्यू 5 होती है। जैसे दे दिया 6 का वर्ग, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगी, इसकी वैल्यू 6 होती है। ऐसे तो यदि आपको प्रश्न में दे दिया कि जैसे 8 + 2 √15, 8 + 2 √15 का वर्गमूल क्या होता है, तो √3 + √5 होता है। ये तो मैंने डिटेल में करके बताया है, ये डिटेल में आपको करके दिखाया, लेकिन आपको ये एग्जाम में ऐसे नहीं करना, ये a + b का होल स्क्वायर लगाओगे और ये समीकरण लिखोगे प्लस ये फिर वैल्यू रखोगे, वैल्यू पुट करके ऐसे करोगे, तो आपका इसमें 15 मिनट बिगड़ जाएगा, 10 से 15 मिनट। तो ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको सीधा लॉजिक बताता हूँ कि लॉजिक से कैसे करते हैं। डायरेक्ट करो। जैसे ये दे दिया, ये मैंने प्रश्न मान लिया, ये प्रश्न आपको दे दिया कि √8 + 2 √15, ये आपको प्रश्न दे दिया, एग्जाम में आया, ये मान लो, तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको सीधा ये देखो, पीछे देखो, √15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √15 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √5 लिख सकता हूँ, √3 × √5, अरे गलत हो गया, 2 मिनट, या √5 × √3 लिखो, बात तो एक ही है, √2 √5 × √3 ऐसे लिख लो। तो ये √15 को मैं √5 × √3 लिख सकता, क्योंकि ये रूट है तो ये मैंने रूट लगा लिया, 5 तिया 15 होता है, तो 5 तिया 15 होता है। यदि फिर अगर आप देखना चाहो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कैसे, a² + b², ये इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने पर मैंने ये ऊपर बताया कि इसका स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर करोगे और ऊपर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर करो, ये a² और b² मान लो, तो इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, और फिर प्लस, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर करो इसका, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगी, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, और 3 जोड़ो, 5 और 3 8 आ रहा है, 5 और 3 8 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 + √5, ये √3 + √5 या √5 + √3, ये उसका आंसर आ जाएगा। ये सीधा, क्योंकि ये प्लस में तो आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सीधा आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप ऐसा करो या फिर ऐसे करो, आप पे निर्भर करता है कि आप कैसा करना चाहते हो। मैंने आपको दोनों बता दिया, विस्तृत करना हो तो विस्तृत ऐसे कर सकते हो, या फिर आप शॉर्टकट लॉजिक लगाना चाहते हो, लॉजिक से सीधा पीछे देखो, √15 को क्या लिख सकते हो, 5 तिया 15, तो ये रूट है, तो रूट दोनों पे रूट लगा लो। अब तो सीधे मतलब √5 + √3 लिख लो, तो √5 + √3, यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे एग्जाम में सवाल को करते हैं। अब सीधा मैं प्रश्न पे लेके चलता हूँ आपको। प्रश्न पे लेके चलता हूँ, जैसे 8 + 2 √15, 8 + 2 √15 का वर्गमूल होगा ये, तो इसको आप सीधे करो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, तो 5 यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा है और 3 यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा है, यहाँ पे ही आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। मैंने सीधा प्रश्न से बता दिया कि 8 + 2 √15 का वर्गमूल होगा, 8 + 2 √15 का वर्गमूल होगा, तो क्या होता है, 15 को 2 भागों में डिवाइड करो, 5 तिया 15 होता है कि
5 तिया 15 होता है, तो 5 तिया 15, ये रूट 5 और रूट 3, क्योंकि यहाँ पे रूट है तो इन संख्या पे भी रूट आ जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा। क्योंकि जबकि यहाँ पे करो 7 चौक 28 होता है, 7 तिया 21 होता है, 6 पचो 30 होता है, तो ये 30 तो दे नहीं रखा है, 21 नहीं दे रखा है, 7 चौक 28 नहीं दे रखा है, तो 5 तिया 15, ये 15 दे रखा है, तो यही आंसर आ जाएगा। इस तरह से सवाल करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा लेता हूँ। यदि आप जैसे 8 + 2 रूट 15, तो मैं 15 को क्या लिखूँगा, रूट 15 को क्या लिखूँगा, रूट 15 को रूट 5 और रूट 3 लिख सकता हूँ, रूट 5 और रूट 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 तिया 15 होगा, तो ये फिर सीधा आंसर लिख लो, रूट 5 + रूट 3, यह आपका आंसर लिख आ जाएगा, रूट 5 + रूट 3, ये आंसर। अब ये आगे वाली संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है, ये आपको वैसे तो आ जाती है, ये ज़रूरी नहीं, ये आप देखने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं आपको दिखा लेता हूँ कि ये इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा, इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3, और 5 और 3 8 होता है, तो ये 8 भी आ रहा है, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। मैं और आपको प्रैक्टिस करवा लेता हूँ, तो प्रैक्टिस करवाने से आप और भी ज़्यादा सीख जाओगे। तो चलो मैं प्रैक्टिस करवा लेता हूँ और भी प्रश्नों का। जैसे आप देखो, आपको क्वेश्चन दे रखा है, जैसे रूट 7 दे रखा है कि 7 + 2 रूट 10 दे दिया, 10 दे दिया, ये ऐसे, हाँ ये प्रश्न बन गया। तो इसका कैसे ज्ञात करोगे, ये 10 को क्या लिख सकता हूँ, 10 को 5 × 2 लिख सकता हूँ, 5 1 × 5 2 × 5 10 होता है, तो 5 रूट 2 लिख सकता हूँ, तो ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट 5 + रूट 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आप सीधे ये प्रश्न देखो, 10 तो 5 × 2, 5 × 2 10 होता है, तो रूट 5 और रूट 2 तो 10 हो जाएगा, तो रूट 5 + रूट 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये और क्वेश्चन देख लो, जैसे आपको दे रखा है कि रूट 7 + 4 रूट 3, ऐसे आपको प्रश्न दे दिया, ऐसे आपको प्रश्न दे दिया, क्योंकि इसमें पहले मैंने बताया था, तो ये a + b का होल स्क्वायर में क्या होता है, a + b के स्क्वायर में बीच में 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो इसमें 2 आना चाहिए, तो इसमें ये भी 2 आ रहा था, यहाँ पे भी 2 आ रहा था, और यहाँ पे भी 2 आ रहा था, तो यहाँ पे भी आपको 2 निकालना है, यहाँ पे भी आपको 2 निकालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब इसके टुकड़े करो, इसके टुकड़े करो, ये पीछे वाली संख्या को मैंने टुकड़े करने सिखाया था, पीछे वाली संख्या को कैसे टुकड़े करते हैं, जैसे ये है, तो इसके टुकड़े करो। इसके टुकड़े आप कैसे कर सकते हो, ये 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को 2 × 2 रूट 3 लिख सकता हूँ, 2 × 2 रूट 3 लिख सकता हूँ, तो ये 2 तो ये सूत्र वाला है कि 2ab होता है, क्योंकि a² + 2ab + b² होता है, तो ये 2 तो पहले निकालना ही है, क्योंकि 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो ये 2 यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा, तो 2 निकाल दो। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं, ये गुणे में आ रहा है, इसको हम प्लस में लिख रहे थे, 2 + रूट 3, 2 + रूट 3, ये इसका आंसर आ गया, 2 + रूट 3, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। 7 + 4 रूट 3, ये इसका आंसर आ गया। यदि आपको नहीं समझ में आता है, मैं आपको एक बार विस्तृत से करके बताता हूँ कि इसको कैसे लिखेंगे। जैसे आपको दे दिया यही सवाल, मैं आपको वापस करके 7 + 4 रूट 3, 7 + 4 रूट 3, तो इसको a + b के होल स्क्वायर से खोलो, a + b के होल स्क्वायर से खोलो। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, जैसे ये 4 को देखो, 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2 रूट 3 लिख सकता हूँ, 2 × 2 रूट 3 लिख सकता हूँ। तो ये 2 तो मैंने निकाल लिया, ये सूत्र वाला है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + रूट 3, 2 + रूट 3 मैंने लिख लिया। अब इसको a + b के होल स्क्वायर से खोलो, a + b के होल स्क्वायर से खोलो, तो a², तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, जैसे 2 का स्क्वायर + b का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर + 2a, a का 2a, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू रूट 3, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा कि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, प्लस
रूट थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट थ्री का तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3 प्लस ये 4√3 आ गया तो 4 और 3 7 प्लस 4√3 ये सीधा पहले हमने प्रश्न से उत्तर निकाला, अब उत्तर से वापस प्रश्न निकाला, तो ये लॉजिक सही है, ये लॉजिक जो मैंने बताई वो सही है। तो आप ऐसे मतलब सीधे ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा मत करिए, आप सीधा इस पे ही आइए, ये 2 तो ऐसे निकालिए प्लस 2√3, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप एक सवाल मैं आपको देता हूँ, ये आप करके देखो, जैसे आपको दे दिया फॉर एक सवाल, ये मैंने एग्जांपल बताए थे, चलो मैंने कुछ नंबर नहीं डाले, ऐसे क्वेश्चन मार कर लिख लेते हैं। √12 प्लस जैसे दे दिया 2√35, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2√35, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √7 इंटू √5 लिख सकता हूँ, 7 × 5 = 35 होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √7 प्लस √5, ये इसका आंसर आ जाएगा, √7 प्लस √5 ये इसका आंसर आ जाएगा। जे 7 × 5 = 35 होता है, √35 को क्या लिख सकता हूँ, √35 को √7 इंटू √3 लिख सकता, √7 इंटू √5 लिख सकता हूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √7 प्लस √5 हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा प्लस √5, क्योंकि ये a + b के होल स्क्वायर से ये विस्तृत ऐसे सॉल्व करता है, ये लॉजिक है सीधा, ये इंटू है तो यहाँ पे प्लस लगा के सीधा आंसर। ये अब एक और प्रश्न देख लो, जैसे आपको दे रखा है कि ये अंडरवुड 14 प्लस 6√5 लिख लो, तो इसको कैसे तो ये 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आप यदि आपने ये तो सीधे 7 × 5 = 35, तो 7 × 5 लिख सकता हूँ। यदि पहले मैंने देखा था कि जैसे 10 तो 5 × 2 लिख सकता हूँ, ये ऐसे लिख सकता था, लेकिन यदि ऐसे दे रखा हो